आपको मैं कुछ यूनियन को खोलने का तरीका बता रहा हूँ। ये यूनियन है पाइप के अंदर। ये बाज़ औक़ात बिल्कुल रस्टेड होके बहुत ही हार्ड हो जाती है। तो इसको आपने देखा होगा, मैंने यहाँ से इसको काट के निकाला हुआ है। तो इसको मुझे खोलना है। ये मेरे पास एक यूनियन के अंदर इसको मुझे अब खोलना है, तो मुझे इसको हैमरिंग करके खोलना है। तो मैं अगर इसको यूँ करके खोलूँगा तो हो सकता है कि ये जॉइंट से पे से टूट जाए, कहीं किसी भी जगह से टूट जाए। तो मुझे इसको खोलने के लिए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये चीज़ जो है इस तरफ खुलेगी, यूं करके खुलेगी। तो मुझे इसके ऊपर हैमर इस तरह मारना है कि ये टर्न हो जाए, थोड़ा सा एक दफ़ा ब्रेक हो जाए। तो इसके लिए मेरे पास एक ये हैमर है। मैं इसको इसके पीछे रखूँगा, इस हैमर को। हैमर के बजाय मेरे पास ये एक बगैर हैंडल का हैमर है। मैं इसको यहाँ रख रहा हूँ इस जगह पे। और मैंने आपको बताया कि मैं इसके ऊपर हैमर इस पॉइंट पे मारूंगा, इस पॉइंट के ऊपर। तो मैं 2-3 दफ़ा हैमर मारता हूँ। अच्छा, बहुत ताकत से मारना पड़ता है, ऐसा नहीं है। तो इसमें शोर होगा, आपको सुनना पड़ेगा। ये इस तरह मैं इसको ऊपर रख के मुझे इसके ऊपर हैमर मारने हैं। और मैं आप देखता हूँ कि क्या ये खुल गया या नहीं खुला। 8-10 दफ़ा मारना पड़ता है। ये अभी भी बहुत टाइट लग रहा है मुझे, और करना पड़ेगा। तो ये बिल्कुल रस्टेड है, आप देख रहे होंगे रस्ट की वजह से इसके ऊपर जो है। अगर मैंने ये हैमर इसके पीछे नहीं रखा और मैंने इस पर मारा तो ये यहाँ से टूट जाएगा, बता रहा हूँ आपको। इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको खोलने के लिए इस पॉइंट पे मैं इस पर मार रहा हूँ। और अब मैं देख रहा हूँ कि ये खुल गया या नहीं खुला। ये इस वक्त खुल गया है। तो मैं इसको अभी आपको खोल के भी दिखाता हूँ कि ये काम कैसे कर रहा होता है, ताकि आपको चल जाए। ये देख रहे होंगे आप किस कदर रस्टेड था, जिसकी वजह से इसको ये खुलने में परेशानी हुई। ये मेरे ख्याल में यहाँ से टूटा हुआ भी है अंदर से। तो इसको मैंने खोल दिया है। अगर आपको अब ये चाहते हैं कि ये आइंदा आपको ऐसी पोजीशन ना मिले, तो आमतौर पे इसके हम एंटी सीज लगाते हैं। तो ये एक छोटा सा तरीका है। मैं इसके अलावा भी आपको बताऊंगा कि पेनिट्रेटिंग ऑयल या हीट अप करके भी इसको कैसे निकाला जाता है। शुक्रिया।